जब इक्वल टू का साइन हो और उसमें एक्स और वाई के अलावा dy बटे dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है। इसमें GFC कांस्टेंट है, वो निकालने हमको बस GFC निकालो और वापस यहां रख दो, आंसर आ गया। Therefore ME is equal to L1 plus N by 2 minus CF upon F रख दो। L1 ऐसे नेक्स्ट बनेगा, ये बना दो, चित्र जरूर बना दिया करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था और इस बार आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए। आपके पास दे रखा है dy बटे dx इज इक्वल टू दे रखा है √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करना लिखा बोला गया है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है ये? सो देखिए स्टूडेंट, जब भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जब इज इक्वल टू का साइन हो और x और y वेरिएबल हो तो उसको इक्वेशन बोलते हैं, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन या दो वेरिएबल वाली इक्वेशन। जब इक्वल टू का साइन हो और उसमें x और y के अलावा dy बटे dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है। और स्टूडेंट, अवकल समीकरण की एक प्रॉपर यूनिट आपके सिलेबस में है जिसमें कि हम 4 मेथड का जिक्र करते थे, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, लीनियर और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि ये जो डेरिवेटिव है dy बटे dx इसको गायब करना और सिंपल इक्वेशन जो आएगा इसका सॉल्यूशन हमेशा जैसे इक्वेशन होती है, इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा x और y की वैल्यू होती है और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा एक इक्वेशन होती है। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन में चेंज कर दो तो वो आंसर हो जाता है। लेकिन कैसे करेंगे? 4 मेथड है वेरिएबल सेपरेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं, 4 मेथड हैं। वेरिएबल सेपरेशन मेथड नंबर 2 है होमोजीनियस मेथड, नंबर 3 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, नंबर 4 है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेशन देखते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो dy है और ये dx है, ये दोनों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। तो dx नीचे, dy हो या dx हो, नीचे नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे dx नीचे है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाए तो ऊपर चला जाएगा, हाँ। तो यहाँ dy रहेगा और dx जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा, है ना। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ध्यान से सुनना देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया dx, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, जब वेरिएबल सेपरेट करते हैं हम तो dy और dx अलग अलग हो जाते हैं लेकिन दोनों ऊपर रहते हैं, न्यूमरेटर में रहते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है। अभी जैसे dx डिनोमिनेटर में था तो उसको न्यूमरेटर में ले जाना था तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले गया, ठीक है। अब ये देखना है कि dy के साथ y वाले वेरिएबल होने चाहिए और dx के साथ x वाले वेरिएबल होने चाहिए, हाँ। तो dy किस, देखिए √1 माइनस वाई स्क्वायर को dy के साथ लाना है और √1 माइनस एक्स स्क्वायर को dx के साथ रखना है। तो ये तो एज इट इज रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये है dy, ये यहाँ आ गया ना इसके साथ, इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए स्टूडेंट, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट हो गए। और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट मतलब y के साथ y वाले और x के साथ x वाले, हाँ। इधर y के साथ वो x नहीं है और x के साथ y नहीं है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट जब हो जाते हैं, जैसे पानी से मिट्टी का तेल अलग अलग करते हैं ना, ऐसे ही इनको भी अलग अलग करना है, ठीक है। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन बोथ साइड कर दिया जाता है, प्लस सी लगा दिया जाता है। इंटीग्रेशन बोथ साइड प्लस सी लगा दो, ठीक है, ओके। अब देखो भैया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर
1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है भैया साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स। ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स वाई होगा। साइन इनवर्स वाई। ये इंटीग्रेशन में हम बता चुके, इंटीग्रेशन के डिटेल लेक्चर भी आप देख चुके होंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं और नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। इसका तो हो गया साइन इनवर्स वाई, और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाए, खत्म बात। 6 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है। कुल मिला के dy बाई डी एक्स को गायब करना है, वो कर दिया हमने। देखो जो लास्ट में फाइनल आंसर आया है उसमें x और y के वेरिएबल है, मतलब इक्वेशन में चेंज हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 है फाइंड मीडियन। हाँ, ये क्वेश्चन है। इसमें आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, फिर बारंबारता दे रखी है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे फॉर्म में टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिख दिया 0 से 10 और लास्ट में 7 से 80 तक। ठीक है, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। बारंबारता 0 से 10 की 2 है, 10 से 20 की 18 है, 20 से 30 की 30 है, ऐसे ऐसे करके 70 से 80 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। फ्रीक्वेंसी को FI से डिनोट करते हैं और क्लास इंटरवल को हमने शॉर्टकट में CI लिख दिया। ठीक है, ये दोनों कॉलम तो गिवन है। अब हमें और कॉलम ऐड करने होते हैं। वो कितने और कौन से कॉलम ऐड करने, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स का, माध्यिका ज्ञात करना। और एक चीज ध्यान रखना कि माध्यिका, माध्य और बहुलक, मीन मीडियन मॉड, ये 3 चीजें हैं सेंट्रल वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल वैल्यू निकालने के काम आती है मीन मीडियन मॉड। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है इसकी जगह पे बहुलक मॉड पूछा जाए, या हो सकता है मीडियन पूछा जाए। हाँ, ग्रुप डाटा का इसी क्वेश्चन का हो सकता है मॉड पूछ ले, या हो सकता है मीडियन पूछ ले, अरे हो सकता है या मीडियन ही पूछ ले। तो तीनों आपको तैयार रखने, एक कंफर्म है आएगा। ठीक है, इसको कैसे करना है? देखिए स्टूडेंट, ये मैं हर बार स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जब भी आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले 2 कॉलम तो बना लो जो गिवन है। ठीक है, उसके बाद और कॉलम कितने बनाने हैं उसके लिए 2 लाइन छोड़ करके, क्योंकि इसमें हम लिखेंगे जो हमें चाहिए होगा वो यहां पे लिखेंगे, या फिर इधर करके लिख सकते हैं आप। 2 लाइन छोड़ करके फॉर्मूला लिखते हैं। पहले ये लिखते हैं, टेबल बनाते हैं, उसके बाद 2 लाइन छोड़ करके फॉर्मूला लिखना होता है। ठीक है, और हम यहां पे लिख रहे हैं कि देयरफॉर मीडियन, ME से डिनोट कर रहे हैं हम। ठीक है, मीडियन इज इक्वल टू क्लास। हाँ, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है फॉर्मूला तब कुछ नहीं कर सकते भैया, आप ताली बजाते रहो कर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा के लिए हाँ क्या होता है? L1 प्लस ब्रैकेट में N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। ठीक है, ये होता है। अब कहीं कहीं किसी बुक में चेंज होता है कि F की जगह F1 लिख दिया उसने, आप इसको याद रखिए। ठीक है, मैं बता दूंगा कि क्या है। देखिए L1 है मीडियन क्लास, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास क्या है अभी बताता हूं। N/2, N जो है, जो फ्रीक्वेंसी है उनका सम, उनके सम को समेशन F भी बोलते हैं, और N से, कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो N तो हो गया भैया इनका सम। ठीक है, CF क्या है? CF है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब यहां पे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है, फिर वहां से CF ढूंढना है। ठीक है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी सबसे पहले। हाँ ठीक है, इसका मतलब यहां पे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। और देखिए F है, H है। अब देखो मैं यहां पे बताता हूं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि मीडियन में सिर्फ और जब भी मीडियन निकालना हो, मीन में तो 2-3 कॉलम और बनते हैं, और मॉड में कॉलम ही नहीं बनते हैं, जो गिवन है उसी में से करना पड़ता है। मीडियन में एक कॉलम और बनता है बस। ठीक है, वो बनता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का संचयी बारंबारता, हिंदी में इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, शॉर्टकट में उसको CF बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, अब संचयी बारंबारता क्या होती है ध्यान देना। संचयी बारंबारता बारंबारता से बनती है, फ्रीक्वेंसी से बनती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से बनती है। जो फ्रीक्वेंसी है ना यहाँ पे
पहली वाली फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वही लिखो सेम 2, फिर उसमें 18 ऐड करके लिखो यहाँ पे 20, फिर 20 में 30 ऐड करके लिखो यहाँ पे 50, 50 में 45 ऐड करके लिखो यहाँ पे 95, 95 में 35 ऐड करके लिखो तो 130 हो जाएगा भैया, है ना। 130 में 20 ऐड करके लिखो तो 150 हो जाएगा, है ना। और इसमें 6 ऐड करके देखो तो 156 हो जाएगा, फिर इसमें 3 ऐड करके देखो तो 159 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही लिखी या नहीं इसका पता चलेगा कि इसका सम इसके लास्ट की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर आना चाहिए, ठीक है। सबको जोड़ दो, 2, 18, 30, 45, 35, 20, 6, 6, 9, और इन सारे का सम क्या है 159। इसको बोलते हैं समेशन fi या n। इनका सम 159 आ रहा है, इस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट 159 आ रहा है। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सही लिखी है भैया, ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पे आप लिख देंगे जो जो आपको चाहिए वो सब लिखते जाएंगे ना। अच्छा, लेकिन n इज इक्वल टू समेशन f इज इक्वल टू 159 है, ठीक है। एम्प्लाइज n/2 इज इक्वल टू, देखो हम n/2 निकालते हैं इसमें, हाँ मीडियन, आप कॉन्सेप्ट याद कर लो इसको, मीडियन निकालने का, ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, n/2 निकालते हैं। और n/2 देखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पड़ रहा है। हमें मीडियन क्लास चाहिए, माध्य का वर्ग ढूंढना है सबसे पहले, तभी तो उसकी लोअर लिमिट मिलेगी, है ना। माध्य का वर्ग ढूंढा जाता है n/2 की हेल्प से, n/2 निकालना पड़ता है, हाँ। तो 159 का 2/2 करेंगे तो 2 7 14 1 19 2 9 18.1 59.5 आपका n/2 आ रहा है, ठीक है। n/2 क्या आ रहा है 59.5। अब ये देखते हैं कि n/2 जो है 59.5 आ रहा है, n/2 59.5 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पे पड़ रहा है, 50 से बड़ा और 95 से छोटा, मतलब इनके बीच में पड़ रहा है, 50 और 95 के बीच में पड़ रहा है 59.5, है ना। तो इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, जो उसके बाद वाला है 95, उसके सामने का क्लास इंटरवल मीडियन क्लास होता है। इनके बीच में पड़ रहा था 79.5, इन दोनों के बीच में पड़ रहा है, तो 79.5 से आगे वाला जो होता है उसके ठीक सामने वाला क्लास इंटरवल मीडियन क्लास होता है, कोई सा भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 से 40, 30 से 40 मीडियन क्लास हो गया। देयरफॉर L1 इज इक्वल टू, L1 होता है, क्योंकि हमें L1 चाहिए ना, L1 होता है मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, क्या है लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40, लोअर लिमिट 30, तो L1 हो गया 30, ठीक है। H भी चाहिए हमें, H क्या होता है, H जो क्लास इंटरवल है उसकी लेंथ 30 से 40 के बीच में कितना डिफरेंस है 10 का, तो H हो गया 10, ठीक है, ओके। n/2 तो आपका निकल चुका है। f भी चाहिए ना, f देखिए f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी, f होती है मीडियन क्लास के ठीक सामने वाली फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं, ठीक है, f से डिनोट करते हैं 45, ठीक है। अच्छा, अब चाहिए cf भी चाहिए, क्या चाहिए cf इज इक्वल टू होता है मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास के सामने की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की क्लास इंटरवल के ठीक सामने वाले क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी cf होता है। तो यहां पे cf क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। जब 50 हो जाएगा फिर इसके नीचे लिखें देयरफॉर, जब ये तीनों सारी चीजें मिल गई जो हमें यहां चाहिए, देयरफॉर me इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस cf ओपन f इंटू h, रख दो। L1 है आपका 30 प्लस n/2 है आपका 79.5 माइनस cf है आपका 50 अपॉन f है आपका 45 इंटू h है 10, कर दो सॉल्व भैया, क्या दिक्कत आ रही है। 30 प्लस
59 में से 80 में से 50 घटाओ तो 30 बचते ना, तो ये 29.5 बचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा 0.5 कम था। अपॉन 45 इंटू 10, और ये हो जाएगा आपका 30 प्लस 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 29.5 में 10 का मल्टीप्लाई कर तो 295 हो जाएगा अपॉन 45, और 295 को 45 से डिवाइड कर दो तो आएगा 6.55। ओके, 30 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6.55 आ रहा है भैया, ठीक है, और फिर 30 और 6.55 को ऐड करेंगे तो 36.55 आ रहा है भैया आंसर। ये आंसर हो जाएगा। अब देखो आपका आंसर सही है या नहीं, ये भी हम बता देते हैं चेक करके। जो आपकी मीडियन क्लास है ना, ये है 30 से 40, जो ये आंसर है 30 और 40 के बीच ही होना चाहिए। अगर इसके बीच है ये आंसर तो समझो कि आंसर सही है आपका, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो 36 तो 30 और 40 के बीच है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो 100% पास भी हो जाएंगे, 6 मार्क्स ऐसे कंफर्म होते जाएंगे। ओके, कमेंट में पूछा करो स्टूडेंट, आप पूछते नहीं हो, बहुत कम स्टूडेंट है जो क्यूरियस होते हैं। कमेंट में, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है पूछिए, हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। सेक्शन सी में 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 5 करने होते हैं, और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो 50 मार्क्स का पूरा सेक्शन सी हो जाता है, ठीक है। 50 मार्क्स का अकेला सेक्शन सी है, और 50 मार्क्स का सेक्शन ए और बी मिला के है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार हर साल लगभग रिपीट होता है क्वेश्चन, केवल डिजिट चेंज होती है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, मतलब एक सर्किल की इक्वेशन आपको बतानी है। एक सर्किल है ये, इस सर्किल की इक्वेशन बतानी है, जबकि कंडीशन क्या है कि ये सर्किल जो है 3 पॉइंट से होकर पास हो रहा है, जो कि 3 पॉइंट गिवन है। मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,0, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,2 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,0, ठीक। ये सर्किल है, इस पे 3 पॉइंट है, ये सर्किल इन 3 पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इस सर्किल की क्वेश्चन बतानी है, ठीक है। एक तो ये भी पूछा जाता है स्टूडेंट कि एक सर्किल है, इसका सेंटर दे रखा है h, के, और रेडियस दे रखी है r, तो सर्किल की क्वेश्चन बताओ। तो इसके लिए तो सर्किल की क्वेश्चन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये होती है सर्किल की क्वेश्चन इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए क्या होती है सर्किल की क्वेश्चन, तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इज दिस, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, मतलब हमने मान लिया कि इस सर्किल की इक्वेशन ये है, जनरल फॉर्म लिखनी पड़ती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0, ये याद होना चाहिए आपको, तभी आप कर पाएंगे, याद होना चाहिए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या है कि हमने मान लिया कि इस सर्किल की इक्वेशन ये है, लेकिन इसमें GFC कांस्टेंट है, वो निकालने हमको, बस GFC निकालो और वापस यहां रख दो, आंसर आ गया। अब GFC कैसे निकलेंगे, चूंकि ये जो इक्वेशन है ये इस सर्किल की है, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज दिस। अब इस सर्किल की इक्वेशन ये है, लेकिन इसमें GFC निकालने हैं बस। और GFC कैसे निकले, क्योंकि ए पॉइंट इस सर्किल पे स्थित है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, बी पॉइंट इस सर्किल पे स्थित है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सी पॉइंट इस सर्किल पे लाइज कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। बस सेटिस्फाई का मतलब होता है x की जगह 0, y की जगह 0, फिर x की जगह 1, y की जगह 2, x की जगह 3, y की जगह 0, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि पॉइंट A 0,0 लाइज ऑन द सर्किल 1, therefore put x equal to 0, y equal to 0 in equation first, therefore 1 implies, ठीक। ये तरीका है सॉल्व करने का कि भाई 0,0 इस सर्किल पे लाइज करता है तो x की जगह 0 और y की जगह 0 रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 पूरा 0, प्लस y की जगह 0 पूरा 0, प्लस c इक्वल टू 0 एम्प्लाइज
c इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू तो आ गई। अब हमें जी एफ और सी एंड फिर से अब पॉइंट सेकंड वाला, पॉइंट बी 1,2 lies on the circle first, therefore put x equal to 1, y equal to 2 in equation first, therefore first implies x की जगह 1 y की जगह 2 रखो, 1 रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस x की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 2 1 2g हो जाएगा, x की y की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस का 4y 4f हो जाएगा, प्लस का c 0 ऑलरेडी आ चुका है तो 0 रख दीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो इसको थोड़ा सा। ये हो जाएगा आपका 2g प्लस 4f प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 4 और 1 5 होता है ना, इसको इक्वेशन 2 मान लो भैया। ठीक है, अब अगेन पुट, अब सी पॉइंट रखना पड़ेगा क्योंकि वो भी सर्किल अप्लाइज करता है ना, एंड चूंकि पॉइंट सी 3,0 lies on the circle first, point C 3,0 lies on the circle first, therefore put x is equal to 3 रखेंगे, y is equal to 0, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट x, सेकंड वाला y, तो x equal to 3 y is equal to 0 in equation first, therefore 1 implies। ठीक है, 1 implies, तो x की जगह 3 y की जगह 0, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस y की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, प्लस x की जगह 3 3 2 जा 6g। ठीक है, प्लस यहाँ y की जगह 0 हो जाएगा क्योंकि y है यहाँ पे, प्लस c ऑलरेडी 0 निकल चुका है तो हमारे पास आ रहा है आपका इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, एम्प्लाइज अब देखिए केवल 6g और 9 है ना, तो 6g 9 को उधर ले जाओ तो माइनस इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, और यहाँ से g इज इक्वल टू हो जाएगा 6 अपॉन में जाएगा ना, तो 3 3 9 माइनस का 3/2 आ जाएगा, तो g भी आ गया भैया। ठीक है, g भी आ गया। अब हमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, इसके अलावा हमें f चाहिए। अब ठीक है, f कैसे निकलेगा, हाँ इक्वेशन 2 में g की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 2 में g की वैल्यू रख दो तो भी निकल जाएगा, बल्कि इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, ये इस एरिया में। ओके, अच्छा 2 एम्प्लाइज, 2 ये है, g की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू -3/2 है, -3/2 है, प्लस 4f प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 4f प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज 4f इज इक्वल टू, देखिए 5 में से 3 के 2 बचता, 2 को उधर ले जाओ माइनस का 2 हो जाएगा, और यहां से f इज इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड में जाएगा ना तो -1/2 आ जाएगा, तो f की वैल्यू भी आ गई। तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि GFC की वैल्यू निकाल लो और उनको वापस इक्वेशन 1 में रख दो, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, चलिए इसी को मिटा देते हैं, हम इससे आगे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत पीछे कर लेना, मिटा तो दिया है लेकिन टेक्नोलॉजी का जमाना है, वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं, है ना। ओके, अब देखो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ GFC इन
इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फर्स्ट एम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, जी की जगह पे -3/2 एक्स प्लस 2f की जगह पे -1/2 वाई प्लस सी की जगह पे 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3x बचेगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का y बचेगा, और ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये आपका सर्किल का इक्वेशन आ गया आंसर। तो वह सर्किल जिस पे ये 3 पॉइंट राइज करते हैं, उस सर्किल की इक्वेशन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3g माइनस वाई इक्वल टू 0। आप चाहो तो इस सर्किल की इक्वेशन जब निकल गई तो आप इसका सेंटर भी निकाल सकते हैं और इसकी रेडियस भी निकाल सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए, सर्किल में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि सेंटर और रेडियस दे रखा है और सर्किल की इक्वेशन निकालनी है, या फिर सर्किल पे कोई पॉइंट दे रखे हैं और सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। दूसरा उल्टा आता है कि सर्किल की इक्वेशन दे रखी है, आपको सेंटर और रेडियस निकालना है। ठीक है, ये भी हम डिटेल वीडियो लेक्चर में, सर्किल के वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। 2 वीडियो लेक्चर हमने सर्किल के बहुत बेहतरीन तरीके से बना रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, और प्लेलिस्ट भी इसकी प्रॉपर बनी है, सर्किल की ही प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपके सर्किल के और क्वेश्चन भी आएंगे जो एग्जाम में, वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपको इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है और आपको उसके एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम, सेंटर, वर्टाइसेस, फोकी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट होता है। ठीक है, अब इलिप्स क्या होता है, दीर्घवृत्त क्या होता है। हाँ, देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए स्टूडेंट, आपको इलिप्स, ठीक है, अब देखिए इलिप्स क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं इलिप्स। हाँ, एक होता है लेटा हुआ अंडा ऐसा, और एक होता है खड़ा अंडा। ठीक है, और जो जनरल इक्वेशन होती है दोनों की सेम होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन इसके लिए a ग्रेटर देन b होता है और इसके लिए b ग्रेटर देन a होता है। इसमें a बड़ा होता है लेटे में, और ऐसे में b बड़ा होता है, खड़े अंडे में b बड़ा होता है। बस इक्वेशन दोनों की एक जैसी है। 2 ही टाइप के मेन जनरल फॉर्म जो होती है, जिनका सेंटर ओरिजिन पे होता है, वो 2 टाइप की होते हैं। ठीक है, अब हमें इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है, वो लिख लीजिए पहले। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब चूंकि जनरल इक्वेशन इस टाइप की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमें इसको जनरल फॉर्म में लाना है, इलिप्स की जनरल इक्वेशन, दीर्घवृत्त की जनरल इक्वेशन। तो इसमें राइट साइड 1 होता है, इसका मतलब 225 का दोनों साइड डिवाइड करने पर यहां 1 हो जाएगा ना, फिर 225 के यहां भी डिवाइड करो और इस पे भी डिवाइड करो। इस पे डिवाइड का मतलब इस पे अलग डिवाइड, इस पे अलग डिवाइड, इस पे अलग डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 225 प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 225 बटे 200 1 हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, 9 से इसको काटो, 9 से 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 से काटो इसको, 9 दूने 18 और 4 45, 9 पंजे 45, 25 आ गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 से इसको काटो, 25 अट्ठे 25 नंबर 225। ठीक है, इज इक्वल टू 1। इसको अब ये इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर की जगह 25 है, बी स्क्वायर की जगह 9 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब चूंकि देखिए हमें ये देखना है, चूंकि यहां पे क्या है कि यहां पे a ग्रेटर देन b है, a 25 है, b 9 है, तो a स्क्वायर मतलब
ए निकलेगा तो 5 निकलेगा, 3। तो ए ग्रेटर देन बी है तो ये लेटे हुए अंडे टाइप का इलिप्स बनेगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है, ऐसे इलिप्स बनेगा ये बना दो, चित्र जरूर बना दिया करो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है जिसको कि मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कहते हैं, ये वाई एक्सिस है, इसको माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स कहते हैं, और ये इलिप्स का सेंटर है, ओरिजिन, हाँ, इलिप्स का सेंटर ओरिजिन पे होता है और 0,0। ये इलिप्स के वर्टाइसेस हैं, शीर्ष हैं, ए और ए डैश, ये शीर्ष हैं, और ये भी शीर्ष बोल सकते, वैसे तो केवल यही दो शीर्ष हैं, ए और ए डैश, जब ऐसे में होता है, और जब ऐसे में होता है तो ये शीर्ष होते हैं, ठीक है। ये और ए डैश इसके शीर्ष हैं, और जब जनरल इक्वेशन x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 हो तो ए और बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए होती है, तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a,0, ठीक है, इधर माइनस में आता ना। ऊपर बी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बी है, तो यहाँ 0,b हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, ठीक है, x एक्सिस पे y 0 होता है, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा 0, -b, ये कैपिटल B ले लो और ये B डैश ले लो, ठीक, ध्यान से देखना, हाँ। और यहाँ पे फोकस होता है F1 फोकस, और यहाँ 2 फोकस होते हैं F2 फोकस, ठीक है। फोकस याद रखना AE, 0 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर -AE, 0, ये याद रखना है आपको, हाँ। वैसे तो प्रूफ भी कर सकते क्यों होता है करके, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है कि वर्टाइसेस जो है A, 0 और -A, 0 होते हैं लेटे हुए में, हाँ, जब ए ग्रेटर देन बी होता है, और फोकस ए, 0 और -ए, 0 होते हैं, सेंटर 0,0 होता है, ठीक है। और क्या है, हाँ, और निकालना इसमें शीर्ष हो गया, सेंटर हो गया, नाभियों के अक्षों का समीकरण, हाँ, एक्स अक्ष का, हाँ, ये मेजर एक्सिस का इक्वेशन, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0, और y एक्स का समीकरण क्या होता है, x = 0, बस। और नाभिलंब की लंबाई 2b² होती है। उत्केंद्रता मतलब एसेंट्रिसिटी ई निकालना है, ई भी निकालना है। और ई कैसे निकलेगा, ई जो है निकलेगा, ए और बी तो निकल जाएगा भैया, लेकिन ई के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है ए बी और ई के बीच रिलेशन का, ठीक है। तो चलिए, ये मैं समझा रहा था अभी, अब यहाँ पे चलिए प्रॉपर जब सॉल्व करेंगे तो पहले इक्वेशन लिखेंगे, उसको जनरल फॉर्म में लाएंगे, ये आ गया, ठीक है। अब इसका कंपेयर जनरल इक्वेशन से करेंगे। नाउ कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। देयरफॉर a² हो जाएगा 25, तो यहां से a इज इक्वल हो जाएगा 5, ठीक है, a इज इक्वल हो जाएगा 5, ±5 हो सकता है, लेकिन a एक डिस्टेंस के फॉर्म में है तो हम a5 ले लेंगे, ठीक है। एंड b², इसका तुलना यहां से करेंगे तो b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, है ना, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3, √9, 3। ए निकल गया, बी निकल गया, ए बी और ई चाहिए हमें, तो सब चीजें निकाली जा सकती, फिर अब ई चाहिए, हाँ, ई भी चाहिए, तब जाके सब चीजें निकलेंगी, ठीक है। एंड वी नो दैट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई फॉर इलिप्स इज, वो याद होना चाहिए आपको। क्या होता है रिलेशन, रिलेशन होता है स्टूडेंट, याद रखना पड़ेगा आपको, हाँ, b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 - e², ठीक है। ए बी और ई के बीच रिलेशन जो होता है वो ये होता है, b² इक्वल टू a² ब्रैकेट में 1 - e², ठीक है। अब यहां से ई निकल जाएगा आसानी से, ई निकल जाएगा, ई निकालना भी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स भी, एसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, ई से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो रखिए b की वैल्यू रखिए 3, या b² की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए 9, इज इक्वल टू a² की वैल्यू 25 है तो 25 रख दीजिए, ठीक है। 1 - e², तो 1 - e² इज इक्वल टू 25 बट्टे में जाएगा 9/25, ठीक है। यहां से
माइनस का ई स्क्वायर उधर ले जाओ और इसको इधर ले, माइनस का ई स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का ई स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 अपनी जगह पे रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 9/25 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, 25 से कम 25 में से 9 गए, 16/25, ठीक है, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तो ई की वैल्यू आ गई 4/5 आंसर। एक आंसर ये भी, एसेंट्रिसिटी निकालनी थी ना, हाँ ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम यहां पे बताते हैं ये और ये, ओके, ए निकल गया है, आंसर लिख दो। अब क्वेश्चन को देखते जाओ क्या क्या चाहिए, क्योंकि देखिए जब इलिप्स की इक्वेशन दे रखी हो और फिर जो भी पूछा जाता है कि शीर्ष, केंद्र, नाभि, फोकस, ये सो फलाना फलाना, जो भी पूछा जाता है उसके लिए हमें 3 चीज की जरूरत पड़ती है, ए, बी और ई। ए बी निकल गया, ई भी निकल गया, अब सब कुछ निकाला जा सकता है जो जो पूछा गया। नंबर 1 क्या पूछा गया है, फाइंड द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस निकालो। वर्टाइसेज इज इक्वल टू होता है ये ए और ए डैश, हाँ, प्लस माइनस ए कॉमा 0 होता है ये, क्योंकि यहाँ ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा, इसको कंबाइंड रूप में हम प्लस माइनस ए कॉमा 0, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है, प्लस भी और माइनस भी, ए कॉमा 0, ए की वैल्यू रख, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या निकली है भाई, ये 5 निकली, तो वर्टाइसेज हो गए 5,0, ये 5 प्लस माइनस 5, ये 5,0 माइनस 5,0, ठीक है, निकल गया आंसर। सेकेंड और क्या निकालना है, सेंटर, सेंटर ओरिजिन पे होता है तो ये तो सिंपल 0,0 आंसर। थर्ड क्या निकालना है, फोकस, हाँ, फोकी प्लूरल नंबर, हाँ, 2 फोकस है ना, तो इसलिए दोनों को मिला के फोकी कहा जाता है। और फोकी कंबाइंड रूप में हम ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा, तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 लिखते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस ए कितना है 5 है, इंटू ई कितना है 4/5 है, कॉमा 0, 5 से 5 कट जाएगा तो प्लस माइनस 4,0 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, फोकी हो गया प्लस माइनस 4,0, ठीक हो गया। अच्छा, अब और क्या निकालना है, फोकी हो गया, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये मेजर एक्सिस को यहाँ पे इलिप्स की इक्वेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं, तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, बस आंसर। फिफ्थ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LR, लेटस रेक्टम LR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई, वो याद रखनी है आपको, ये होती है 2b²/a, क्या होती है 2b²/a, याद रखनी है आपको, 2b²/a मतलब 2 × b² का मतलब कितना है, b² कितना है 9, b² का मतलब 9 है और a का मतलब 5 है, ठीक है, 2b²/a होता है, तो 9 दूना 18/5 आंसर, ये भी आंसर आ गया। लेटस रेक्टम भी आ गया, ठीक है, और क्या निकालना है, एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, एसेंट्रिसिटी तो भैया निकल ही चुकी है, वैसे लिख देते चलो, एसेंट्रिसिटी निकल चुकी 4/5 आंसर। तो सारे के सारे 6 के 6 चीजें पूछी गई थी, हमने 6 के 6 चीजें इसमें निकाल दी हैं और हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से स्टूडेंट इलिप्स के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और डिटेल लेक्चर इसके प्लेलिस्ट में जाके इलिप्स की प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहां पे डिटेल लेक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर यहाँ पे करवाते हैं कि हमने पूरे 6 महीने पूरे सेमेस्टर में आपको ऑफलाइन क्लास में भी हर जगह आपको डिटेल लेक्चर पढ़ाए होते हैं, तो फिर केवल क्वेश्चन करवाते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने पहले पूरा पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो पूरा पहले वीडियो लेक्चर डिटेल लेक्चर देख सकते हैं, तब जाके यहाँ पे समझ में आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल तो है।